ध्यान से मन की शांति, ये विषय मैं अक्सर रोज़ ही चलाता हूँ। बहुत से लोग इसमें एक सवाल मुझसे कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता। कई लोग कहते हैं मैं इस धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैं इस धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं मैं धर्म को मानता ही नहीं। मैं तीनों व्यक्तियों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान का हर तरह के लोगों के लिए उपयोग है। सबसे पहले तो ये जानिए कि धर्म क्या सिखाता है। लोग कहते हैं पानी का धर्म है शीतलता, बर्फ़ का क्या धर्म है शीतलता, अग्नि का क्या धर्म है गर्मी, अग्नि का धर्म गर्मी है ना। इसी तरह से धर्म हमें सिखाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। धर्म में और ध्यान में कोई फ़र्क नहीं है। धर्म हमें जीने का ढंग सिखाता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कोई धर्म हमें कहता है कि आज व्रत रखना है, तो व्रत रखने का मतलब ये होता है कि आज हमें पूरे दिन अपने विचारों को शुद्ध रखना है, गलत चीज़ें हमारे दिमाग में ना आने पाएँ, गलत चीज़ें हमारे मन में न गूंजें, हम किसी का बुरा न सोचें, हम बहुत अच्छे ढंग से काम करें। व्रत हमें ये सिखाता है। मुस्लिमों में रोज़ा चलते हैं, 1 माह तक रोज़े चलते हैं। रोज़े में क्या सिखाया जाता है? यही बात तो सिखाई जाती है कि हमें अपने मन को बहुत साफ़ सुथरा रखना है, गरीबों का भला करना है। दिन में कुछ नहीं खाने से बात नहीं है। ज़्यादातर लोग सुबह कुछ ना खाना और शाम को रोज़ा खोलना, इसको ही रोज़ा समझ लेते हैं। धर्म ये नहीं सिखाता है। धर्म को पढ़िए तो पूरा। धर्म वही चीज़ सिखा रहा है जो मैं ध्यान में कहता हूँ। सिखों में भी यही बात बताई गई है, क्रिश्चियंस में भी यही बात बताई गई है। आप चर्च गए, आपने चर्च में थोड़ी देर प्रार्थना की और प्रार्थना करके आप चले आए। इसके बाद आप भूल गए आपने प्रार्थना में क्या किया था। आपने प्रार्थना के समय आपने कहा, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं लोगों का भला करूं, लोगों का मुझसे कभी बुरा ना हो, मैं हमेशा लोगों की अच्छाई करूं। और चर्च से बाहर निकले और भूल गए। इसके बाद आप कहने लगे बिज़नेस में तो ये मजबूरी है, ये सब चलता है, मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। और इतना तो सभी लोग कर रहे हैं। और अगले दिन सुबह फिर चर्च में गए, फिर प्रार्थना करने लगे। कुछ लोग मंदिर में गए, कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और इसके बाद काम शुरू रोज़ की तरह से जैसे करते हैं वैसे ही करने लगे। धर्म में टीचिंग सब एक जैसी हैं। हम लोग क्या हो गया है, धर्म में रिसेप्टर टीचर को ज़्यादा महत्व देने लगे, टीचिंग्स को नहीं। अगर हम लोग टीचिंग्स को देखें तो सारे धर्मों की टीचिंग्स एक ही है कि प्राणी मात्र का भला चाहना है और दूसरे को कभी भी क्षति नहीं पहुंचानी है, और हो सके तो अपना त्याग करके दूसरे की भलाई करनी है। लेकिन अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दूसरे का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। देखिए, मैं आपको एक दूसरे तरीके से उदाहरण समझाता हूँ। हम लोग अपने ज़िंदगी में कई बार सुबह, बहुत से लोग, आप में से सुनने वाले बहुत से लोग सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते होंगे। अलार्म लगाते हैं। सुबह के अलार्म लगाने के बाद क्या होता है, कुछ लोग तो उठ जाते हैं, अलार्म लगा उठ गए। बहुत से लोग अलार्म नींद में हाथ दाबा और फिर सो गए। बहुत से लोग अलार्म बजा, हाथ दबाया घड़ी पर या मोबाइल पर और फिर से सो गए। आज की तारीख में धर्म में हम लोग यही कर रहे हैं। सुबह हमने आधा घंटा प्रार्थना की और आधे घंटे प्रार्थना करने के बाद हमने अलार्म दबाया और हम फिर सो गए। अब हम पूरे दिन फिर वही बुरे काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमने प्रार्थना तो ज़रूर की, वो अलार्म बजा हमारा आधे घंटे सुबह, लेकिन उसके बाद हम पूरे 23.5 घंटे सोते रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उस ध्यान को, सुबह के अलार्म को, जो प्रार्थना आपने की, अगर ध्यान से करें तो आपको पूरे दिन आपका अच्छा बीतना चाहिए। इसके बाद आप कुछ समय के बाद आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग जब सुबह का 7:30 का अलार्म, 6 बजे का अलार्म, 5 बजे का अलार्म लगाते हैं तो कहते हैं मेरी आँख तो उससे पहले ही खुल जाती है, 2 मिनट पहले ही, अलार्म बजने से पहले। क्यों? क्योंकि आपने उठने की आदत डाल ली है। अलार्म बजते ही आप उठ के खड़े हो जाते हैं। यही प्रार्थना का रूल है। प्रार्थना करिए तो प्रार्थना में सीखिए, प्रार्थना आपको क्या सिखा रही है ये जानिए, और फिर पूरे दिन उसको अपने जीवन में उतारिए।
यही धर्म है। धर्म में यही सिखाया गया है, दूसरे का भला करो और अपना दिन हमेशा सत् कार्यों में, अच्छे कार्यों में बिताओ। यही सच्चा ध्यान है। तो हम लोग को धर्म का अर्थ किसी प्रिसेप्टर पे नहीं जाना है, टीचिंग्स पे जाना है। अगर हम लोग टीचिंग्स पे जाएंगे तो हम लोग का धर्म बहुत शांति से बीतेगा और फिर हम लोग की सब की भावनाएं एक जैसी होगी और आपस में प्रेम जागेगा और वासुधैव कुटुंबम जो एक कल्पना की थी बुद्ध ने, सब ने, वो कल्पना पूरी हो जाएगी। राधे राधे।